सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइट के बाद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले सबको पता है कि एक कहानी मैं सुनाता हूँ जब भी चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आज भी कहानी सुनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कहाँ से चली, ठीक है, और क्या क्या हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी में। अच्छा, मैंने भी वर्ड यूज़ किया डिस्कवरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, डिस्कवरी एक होता है, एक इन्वेंशन होता है। ठीक है, तो डिस्कवरी का मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ हमारे नेचर में पहले से मौजूद है, ठीक है, उसको अगर हम खोजते हैं तो वो कहलाता है क्या, डिस्कवरी। और जो भी चीज़ हमारे नेचर में पहले से मौजूद नहीं है और अगर मैं उसको खोजता हूँ तो वो कहलाता है क्या, हमारा इन्वेंशन। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ था भाई, डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ था, डिस्कवरी हुई थी। इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी हमारा क्या इन्वेंशन नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमारे नेचर में पहले से मौजूद थी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड बेसिकली ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, दिया गया है। इसका मतलब होता है अंबर। ओके, सो इसकी कहानी स्टार्ट होती है 600 बीसी से। ठीक है, 600 बीसी से एक महान वैज्ञानिक थे, थेल साहब। ठीक है, तो थेल साहब ने ये बताया था, ठीक, पता लगाया कि कांच क्या या अंबर के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हुई। तो इन्होंने फर्स्ट आदमी थे जो कि रिकॉर्ड है जहाँ से हमको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता चली। इससे पहले भी इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है कोई और बताया, लेकिन हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि भाई इनसे पहले किसी ने भी हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद आए हमारे विलियम गिलबर्ट साहब। ठीक है, उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो है क्या क्या अंबर या फिर उसी चीज़ से रगड़ा जाए तो फिर हमारा क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाया। हम कई चीज़ों से रगड़ के भी हम अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद एक और वैज्ञानिक है भाई, उनका नाम था चार्ल्स टूफे। उन्होंने बताया देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये बीच का एरा था, छोटा सा एरा था कि बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी में नहीं हम जो है कुछ खोज पाए थे। उसके बाद जो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। इनका नाम था, बहुत क्लियरिटी दिया, ये 1752 में आए। ठीक है, इनका नाम था बेंजामिन बेंजामिन साहब था। इनका पूरा नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, अब ये बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी दी। इन्होंने ये कहा कि जो हमारा बिजली कड़कती है, ठीक है, जो हमारे आसमान में बिजली कड़कती है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम है। और इसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने बड़ा ही बढ़िया एक जो है एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तेज बारिश हो रही थी और बिजलियाँ कड़क रही थी, उसी समय ये चल दिए पतंग उड़ाने। ठीक है, उसी समय ये पतंग उड़ाने लगे और यहाँ बीच में एक कील को लटका दिया। ठीक है, अब बारिश हो रही थी, ठीक है, बिजलियाँ भी कड़क रही थी। ठीक है, अब ये क्या हुआ भाई, ये भीग चुका था। ठीक है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई। ठीक, और आगे इनको जोर से झटका लगा। ठीक, तो जब ये आए, बहुत रिस्की काम था, हमको पता नहीं कैसे भी ये भाई इतनी तेज बारिश हो रही है, ओके, और बिजली कड़क रही है, उसमें पतंग कौन उड़ाता है भाई, तो कहानी है, ऐसे ही कुछ हुआ था। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही सेम है, और इन्होंने बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, उसके बाद एक महान वैज्ञानिक आए 1800 में। ठीक है, ये भी बड़ी दिलचस्प थे, अलेक्जेंडर वोल्टा। ठीक है, इन्हीं के नाम से जो है वोल्टेज की यूनिट वोल्ट भी रखी गई। अलेक्जेंडर वोल्टा ने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट कर सकते हैं केमिकल के थ्रू भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या लिया, कनेक्टर्स लिया, और उससे मिला के केमिकल रिएक्शन से इन्होंने क्या बनाया, बैटरी बनाई। ठीक है, और इन्होंने बताया उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, कंडक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी बड़ी बात थी भाई। चलिए हमने, ठीक है, हमने इससे भी बना लिया। अब इसी चीज़ को कंटिन्यू हुआ। ठीक है, अच्छा, बेसिकली अभी जो हम बात कर रहे हैं ये सारी डीसी करंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट। हम बताएंगे आगे चल के डीसी और एसी में क्या फ़र्क होता है। तो ये भाई डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। ओके, तो डायरेक्ट करंट है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, उसके बाद आए एक और महान वैज्ञानिक 1831 में, फराडे, माइकल फराडे।
ठीक है। अब माइकल फैराडे क्या थे भाई, माइकल फैराडे ने बोला कि भाई साहब बिजली जरूरी नहीं है कि केमिकल से ही बने या फिर हमारे जो मौजूद है उसी से हम जो है बता पाए। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी हम इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक कॉपर का उन्होंने कॉइल लिया। ठीक है, कॉपर के कॉइल में क्या किया, मैग्नेट को, ठीक है, अप एंड डाउन किया। ठीक, तो जब ये किया उन्होंने तो देखा क्या कि भाई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने कहा भाई इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी जनरेट किया जा सकता है। तो माइकल फैराडे साहब का ये एक्सपेरिमेंट बहुत काम आया और ये हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, अच्छा, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, ठीक है, एक उसके बाद साइंटिस्ट आए एडिशन। सब लोग नाम सुनेंगे, कोई ऐसा नहीं है जो एडिशन का नाम नहीं सुना होगा। ठीक, तो एडिशन साहब आए 1878 में। इन्होंने क्या किया, इन्वेंशन किया किसका, बल्ब का। और ये थे अमेरिका के, ठीक है, अमेरिका के थे। और उसी समय ब्रिटिश के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था स्वान। ओके, जोसेफ स्वान। ठीक है, जोसेफ स्वान ने भी बल्ब का इन्वेंशन किया, लेकिन इनको कोई नहीं याद करता, इन्हीं को याद करता भाई, हम आदमी थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा भाई कि बल्ब का इन्वेंशन किया। ठीक है, और ये कहे कि भाई अच्छा ये जो सारी चीज़ें थी ये डीसी पे ही थी। फिर धीरे धीरे एडिशन साहब कह रहा और बड़ा हुआ, एडिशन साहब ने एक कंपनी खोल दी। ठीक है, बहुत बड़ी कंपनी। ठीक, और उस कंपनी में एक महान साइंटिस्ट काम करते थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला। ठीक है, टेस्ला साहब, ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, निकोला टेस्ला नाम था, TESLA। ठीक है, स्पेलिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक, तो टेस्ला, निकोला टेस्ला ने ये कहा कि एडिशन साहब से, सर देखिए क्या है ना, डीसी जो है ना, डीसी में कुछ खामियां हैं। जैसे क्या है ना, डीसी को हम बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 2 to 3 किलोमीटर बाद हमें बार बार प्रोडक्शन हाउस बनाना पड़ रहा है। ठीक है, और फिर वहाँ से हमको करना पड़ रहा है। तो इन्होंने कहा कि अपने ये भाई सीनियर थे, क्या नाम था इनका, एडिशन साहब। एडिशन साहब से इन्होंने ये कहा कि ऐसा एडिशन साहब, हमारे पास एक और विकल्प है, हम एक अल्टरनेटिव करंट बना सकते हैं जो कि ज़्यादा एनर्जी का लॉस किए बिना बहुत दूर तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो भाई ये क्या ऐसा है, ये सब फर्जी बातें हैं। ठीक है, तुमको जो है सिर्फ वर्क करना किस पे, डीसी पे। तुम एसी पे वर्क नहीं करोगे। ठीक है, जो भी कहानी होगी वो डीसी पे होगी और हम सिर्फ डीसी पे ही वर्क करेंगे, हमारी कंपनी डीसी पे ही वर्क करती है। तो इन्होंने जो है कहा कि यार टेस्ला तुम जो है इसी पे वर्क करो। टेस्ला साहब को ये बात बुरी लग गई भाई। टेस्ला साहब बहुत बैड लक था, उनके बहुत ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाए थे वो। ठीक है, बहुत ही तेज तर्राक साइंटिस्ट थे, लेकिन अंतिम दिनों में अकेले ही थे। ठीक है, कोई भी जो है उनके साथ नहीं था। ठीक है, लास्ट में दिवालिया भी हो गए थे, उनके पास पैसा भी नहीं था। ठीक है, तो टेस्ला साहब ने क्या किया भाई, इनको जो है क्या नाम था, एडिशन साहब की कंपनी से रिज़ाइन दे दिया, कहा सॉरी सर, ठीक है, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक, मैं अपनी ही थ्योरीज पे काम करूँगा। ठीक है, तो टेस्ला साहब ने जो है अल्टरनेटिव करंट पे काम किया, AC। हम आगे चल के बताएंगे AC और DC में क्या डिफरेंस है। बाकी टेस्ला साहब का योगदान बहुत ज़्यादा था AC में, इन्हीं की वजह से आज घर घर तक AC पहुँच रही है। ठीक है, अब एक सवाल था, अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, हम जल्दी सिलेबस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अब जो ये थे ना, ये जो महान हमारे वैज्ञानिक हुए, ठीक है, टेस्ला साहब, ठीक है, इन्होंने AC का इन्वेंशन तो कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा जो है घरों घरों तक बिजली पहुंच गई। ठीक है, अब ये सवाल उठता है कि भाई इंडिया में बिजली कब आई थी। ठीक है, तो इंडिया में बिजली फाइनली आई थी 1887 में। ठीक है, और किस शहर में आई थी, कैलकाटा, आज की डेट में कोलकाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी कहानी हमारी किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। कैसे इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा बहुत ऐसे साइंटिस्ट थे जो बीच में और थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लिया, मैं उन्हीं लोग का नाम लिया हूँ जो बहुत ज़्यादा फोकस थे। ठीक है, इसके लिए। ठीक, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी, और मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी बेझिझक पूछ सकता है। बाकी के क्लास, थैंक यू।